एक्चुअली ये गायनोकॉइड पेल्विस नहीं है, ये हार्ट शेप्ड है, ये एंड्रॉयड पेल्विस है, ठीक है। लेकिन हम इसी में पढ़ेंगे अब जो भी कुछ है, ठीक है। तो अगर हम पेल्विस को पढ़ने की बात करते हैं तो हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ होता है, इनोमिनेट बोन में और सेक्रम एंड कॉकेक्स, ठीक है। तो 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम सेक्रम की बात करेंगे। सेक्रम में जैसे ये फ्लेयर्ड अप पोर्शन दिख रहा है, फ्लेयर्ड अप नहीं, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड मतलब आगे की तरफ को निकला हुआ सा जो है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्रल प्रोमोनेटरी, ठीक है। अगर हम एक्चुअल में सेक्रम की बात करें तो सेक्रम 5 फ्यूज्ड बोन से बना हुआ होता है, जबकि कॉकेक्स जो होता है वो 4 फ्यूज्ड बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो कॉकेक्स का मेन इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि लेबर के टाइम पे ये डिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। डिफ्लेक्ट होना मतलब पीछे की तरफ को हो जाता है। तो लेबर के टाइम पे ये स्पेस बनाता है। अभी देखो, अभी ये आगे की तरफ को कर्व्ड है, ठीक है, एंटीरियर की तरफ को है, लेकिन लेबर की तरफ को डिफ्लेक्स्ड होएगा, ठीक है, पीछे की तरफ को हो जाएगा, तो लेबर के लिए स्पेस बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम सेक्रम के बैक साइड की बात करते हैं। सबसे पहले बैक साइड बताने के लिए ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो पोस्टीरियर के बैक साइड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये रफ़ सरफेस है, और ये रफ़ सरफेस क्यों है, ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए इतना रफ़ सरफेस होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो इसमें फोरामेंट्स है। फोरामेंट्स किसको बोलते हैं, ये जो होल्स है, ठीक है। तो ये आगे से लेके पीछे तक होल्स है, ठीक है, यहाँ से कुछ भी अंदर बाहर आ जा सकता है। तो ये एक्चुअल में किस लिए होते हैं कि ये कॉर्डा इक्वाइना से जो नर्व्स आनी है वो पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई कर सके, इसीलिए ये फोरामेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सेक्रल के बारे में बता दिया हमने, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेक्रल आला या विंग्स, ठीक है। सेक्रल आला या विंग्स भी बता दिया। तो हमने सेक्रम बता दिया, कॉकेक्स बता दिया। अब इनोमिनेट बोन की बात करते हैं। तो इनोमिनेट बोन में ये जो फ्लेयर्ड अप पोर्शन है इसको इलियक क्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो रखे होते हैं तो हम किसको टच कर रहे होते हैं, इलियक क्रीस्ट को टच करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रीस्ट। अब फ्लेयर्ड अप पोर्शन सब नीचे से गए तो एक फॉरवर्ड प्रोजेक्शन दिखा, ठीक है, आगे की तरफ को निकला हुआ सा पोर्शन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एंटीरियरली है, जैसे मैंने बताया था आगे की तरफ को एंटीरियर बोलते हैं, तो एंटीरियर पोर्शन में है, सुपीरियर है क्योंकि ऊपर है, और इलियक स्पाइन, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोला जाता है इसको। जब हमने फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग में पढ़ा था कि यहाँ से हम फील करते हैं और एक वी बनाते हैं IM इंजेक्शन के लिए, तो वो जो इधर मसल्स अटैच्ड हम उसी में इंजेक्शन दे रहे होते हैं। तो अब पता चल गया होगा कि वो लैंडमार्क कौन सा है जो हम IM इंजेक्शन के लिए फील कर रहे होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये वही वाला एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। फिर अगर यहीं से हम ऐसे फील करते हुए नीचे आते हैं तो इस डिप्रेशन के बाद एक और प्रोजेक्टेड एरिया है, लेकिन ये क्या है, ये इन्फीरियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद हम बैक साइड की अगर बात करते हैं तो बैक साइड में भी सेम है। सबसे पहला जो प्रोजेक्शन दिख रहा है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस में है, मतलब पोस्टीरियरली है, तो इसको पोस्टीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे। और अगर हम वहीं से नीचे आते हैं तो नीचे एक और ऐसा ही आपको प्रोजेक्शन दिखेगा, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये डाउन में हमने पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन देख लिया, ठीक है। अब पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन
से नीचे जाते हैं तो एक ग्रेट डिप्रेशन सा दिखता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ को ज़्यादा है ये, तो ये राउंड थिंग क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। क्या बोलते हैं, ग्रेटर शियाटिक नॉच, ठीक है, याद रखना इसको। फिर इसके बाद हम अगर इससे नीचे आते हैं तो ये जो अभी मैंने हाथ पे पकड़ा ये प्रोमिनेंट एरिया, इसको हम बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। देखो दोनों तरफ है ये, ठीक है। तो ये जो लेबर के टाइम पे हम स्टेशंस देखना होता है ना, तो उसके लिए काम आता है, और इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ग्रेटर शियाटिक नॉच किसके बीच में है, ग्रेटर शियाटिक नॉच इज़ बिटवीन द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड द इस्चियल स्पाइन, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें, इसलिए याद रखना ये सब चीज़ें। फिर ये जो छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लेसर शियाटिक नॉच। क्या बोलते हैं, लेसर शियाटिक नॉच। और ये किसके बीच में है, ये इस्चियल स्पाइन के बीच में है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में, ठीक है। अब इस्चियल ट्यूबरोसिटी की बात कर लेते हैं। जो ये थिकेस्ट पोर्शन नीचे दिख रहा है इसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। जब भी हम बैठे हुए होते हैं तो किस पे बैठते हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे ही बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो इस साइड में जो पोर्शन है इसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, ये थिकेस्ट पोर्शन जो है, ठीक है। ये हो गया इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बारे में। इससे आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, ये अंदर जो है ये स्पेस सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफ द फीमर आता है। इसको बोलते क्या है, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम, ठीक है। और इसमें जो फीमर का हेड है वो फिट करेगा, वो जो बॉल शेप्ड है वो इसके अंदर फिट कर जाता है, तो एसिटाब्यूलम पे फिट करता है हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। ये एसिटाब्यूलम है। उसके अलावा ये जो एक खाली सा पोर्शन है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सुपीरियर रैमस जो ऊपर है और नीचे जो होता है वो उसको बोलते हैं इन्फीरियर रैमस, ठीक है। सुपीरियर रैमस है ना, इन्फीरियर रैमस। उसके बाद आता है प्यूबिक ट्यूबरैकल। जो ट्यूबरैकल वर्ड मोस्टली हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत ही मोटा सा थिकेस्ट पोर्शन हो, ठीक है। तो नीचे इस्चियल ट्यूबरोसिटी जैसे हमने देखा था, ऊपर ये प्यूबिक ट्यूबरैकल है, ये भी थिक पोर्शन है, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरैकल के नीचे जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है इसको बोलते हैं प्यूबिक क्रिस्ट, जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आती है, ठीक है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस दोनों प्यूबिक बोन के बीच में का जॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिम। तो ब्रिम के लैंडमार्क्स में ब्रिम ये पूरा जो ये राउंड सर्कल ले रहा है, तो सबसे पहले ये हमने सेक्रल प्रोमोनिटरी पढ़ा था, फिर आला या ये विंग्स हो गया, फिर इनोमिनेट बोन और सेक्रम के बीच में जो जॉइंट है इसको सेक्रो इलियक जॉइंट बोलते हैं, तो सेक्रो इलियक जॉइंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आएगा इलियोपेक्टिनियल लाइन। जो ये लाइन सी बन रही है ना, जब आप फील करोगे एक नॉर्मल पेल्विस में तो ये इलियोपेक्टिनियल लाइन दिखेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद एक प्रोमिनेंट एरिया आएगा, मतलब थोड़ा उभरा हुआ सा एरिया आएगा, इसको बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। एमिनेंस हमेशा किसी भी उभरे हुए पोर्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस आ गया। फिर कंटिन्यू करेगा इलियोपेक्टिनियल लाइन, और उसके बाद प्यूबिक ट्यूबरैकल आएगा, जो अभी मैंने बताया था कि ऊपर थिक सा पोर्शन दिखेगा, लगेगा टच करने पे। फिर प्यूबिक क्रिस्ट आएगा और फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस आएगा, ठीक है। तो यही दूसरी साइड भी सेम लैंडमार्क्स होंगे, तो इनको बोलते हैं लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिम।